जय श्री राम दोस्तों। तो जैसा कि मैं और आप सभी जानते हैं कि हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में हमने इफ एल्स के फर्स्ट पार्ट को क्लियर कर लिया था, उसके कंसेप्ट को समझ लिया था, उस पर प्रोग्राम भी हमने देखा था और हमने उसमें ज़िक्र किया था नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, जो इफ एल्स का सेकेंड पार्ट होता है। और मैंने बोला था कि वो भी वीडियो बहुत जल्द आएगी इफ एल्स के बाद। तो वो वीडियो आज आने वाली है, और आने वाली नहीं है, आ गई है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम एफएल्स के नेस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं कि एफएल्स की नेस्टिंग कैसे होती है। तो उसके लॉजिक क्या है और उसके कंसेप्ट क्या है, कैसे एफएल्स की नेस्टिंग करते हैं हम कोड में, किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग में। तो मैं अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पे कुछ कोड दिख रहे होंगे जो मैंने पहले से इस पर टाइप कर रखे हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे उसके लिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इफ़ लगा रखा है। इफ़ जैसा कि हाईलाइटेड है, यानी कीवर्ड है ये, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि इफ एल्स कीवर्ड होते हैं। तो हाईलाइटेड है और वहाँ पे हमने ये कंडीशन बनाई है, और इसमें हमने लिखा है सम कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन होगी इसके अंदर। अगर इसके अंदर की ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो इस इफ़ के बॉडी में आएगा। ये ओपन कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और इसको क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ये इफ़ की बॉडी होती है। ये इन दोनों के इन ये ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होती है। तो यहाँ पे वो आएगा, देखेगा कि यहाँ पे तो कोई स्टेटमेंट प्रिंट करने का नहीं है, यहाँ पे तो फिर से एक इफ़ की कंडीशन है। तो इसी को नेस्टिंग बोलते हैं। ये यहाँ पे नेस्टिंग हो रहा है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज कर रहे हो आप ना, उसी को नेस्टिंग बोलते हैं। अगर डेफिनेशन भी बनानी हो इसकी तो आप बोल सकते हो कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ का हम यूज कर रहे हैं, तो उसी को नेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब वो इस इफ़ के बॉडी के अंदर आएगा, ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट, यानी इफ़ की बॉडी है, इसके अंदर आएगा और देखेगा कि यहाँ पे प्रिंटफ लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा आपके हिसाब से, आपके कोड के हिसाब से, वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे ये प्रिंट कर देगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको क्या कंपलसरी है, ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, कोई बात नहीं है, हम आज भी डिस्कस करेंगे। तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ से होकर गुजरना होगा। यहाँ पे इस इफ़ के अंदर जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इस वाले इफ़ के यहाँ पहुँच सकते हैं। ये कंडीशन ट्रू होती है तभी रास्ता खुलेगा इस वाले इफ़ के यहाँ पहुँचने का। और यहाँ पे आने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर यहाँ से रास्ता खुलता है इस स्टेटमेंट के अंदर पहुँचने का। और अगर यहीं पे कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो फिर रास्ते बंद हैं यहाँ पे पहुँचने के, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। फिर कौन सा रास्ता खुलेगा, यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला रास्ता खुल जाएगा, एल्स वाला। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये वाला रास्ता खुल जाएगा एल्स वाले पार्ट का। एल्स वाले पार्ट में आएगा, फिर देखेगा कि अरे यार यहाँ पे भी कंडीशन है, बोलेगा अरे भाई कितना मतलब कंडीशन ले रहे हो। तो भाई नेस्टिंग का है फॉर्मूला, यहाँ पे नेस्टिंग की चीज़ें हम कर रहे हैं तो ज़्यादा कंडीशन तो लगेंगे ही नेस्टिंग में। तो यहाँ पे भी वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बॉडी में आएगा और इसके अंदर का ये प्रिंटफ यूज कर लेगा। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कहाँ जाएगा, फिर से एल्स वाले पार्ट में आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद इस प्रिंटफ के अंदर के स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। और अगर बाई चांस, हाँ, बाई चांस अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती हैं तब वो इस एल्स वाले पार्ट में आएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती ही नहीं, यहाँ पे भी ट्रू हो गई फिर यहाँ पे भी ट्रू हो गई, तो ये वाला प्रिंट कर देगा, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। इसी को नेस्टिंग बोलते हैं। एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज कर रहे हैं, एक एल्स के अंदर दूसरा एल्स यूज कर रहे हैं, उसी को नेस्टिंग बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इस नेस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ऐसे यार थ्योरिकल में हम मतलब बिलीव नहीं करना चाहिए अपने को, अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे इसके पे, और प्रोग्राम के द्वारा थ्रू हम मतलब अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि नेस्टिंग क्या होती है फिल्स की। तो मैं जो कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा था उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको बनाया था। ठीक है। तो हमारा कोड का जो पेज है वो क्लियर हो चुका है। तो अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे नेस्टिंग इफ एल्स के हेल्प से।
तो उस प्रोग्राम को हम पहले समझ लेते हैं कि वो प्रोग्राम है क्या। क्योंकि यार देखो, प्रोग्राम लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, प्रोग्राम को पहले समझना होगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, उसको पहले समझना होगा कि वो क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, कि भैया आपको करना क्या है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, आप प्रोग्राम बना ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो हम एक प्रोग्राम लेते हैं और उसको पहले समझते हैं कि ये प्रोग्राम कह क्या रहा है, और उसको फिर हम नेस्टिंग की हेल्प से बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम एक 3 नंबर ले लेते हैं, और उन 3 नंबर में से हमें सबसे बड़े नंबर को फाइंड करेंगे। मतलब कोई हम 3 नंबर ले लेंगे और उन नंबर में से हम कौन सा सबसे बड़ा नंबर है उसको फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो रहा होगा। कोई हम 3 नंबर लेंगे और उसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है उसको फाइंड करेंगे नेस्टिंग इफ एल्स की हेल्प से। तो ये प्रोग्राम एकदम क्लियर समझा रहा है कि इसमें नेस्टिंग होने वाली है, कई सारे कंडीशन लगेंगे एक नंबर को फाइंड करने के लिए कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस प्रोग्राम के अंदर। और अगर प्रोग्राम अच्छा अगर समझ में आया होगा आपको कि कैसे बना है, और वीडियो अच्छी लगी होगी ना यार, तो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, कि ये सी लैंग्वेज के सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक प्रिंटफ यूज कर लेंगे। इस प्रिंटफ के अंदर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि भैया हमारा प्रोग्राम है कौन सा, प्रो इस लेसन का आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे हमारा जो ये कर्सर होता है ये सेकेंड लाइन पे ब्लैंक करता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, इसके पहला प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने स्लेशन को भी डिस्कस किया था। आज भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्लेशन ये होता है कि आपका जो ये कर्सर ब्लैंक कर रहा है, यहाँ पे ये कर्सर ब्लैंक कर रहा है ना स्लेश एन के बाद, वो कर्सर अगर आप स्लेश एन लगा दिए ना तो नेक्स्ट लाइन पे, मतलब अगले लाइन पे कर्सर ब्लैंक करेगा। ये हम जब आउटपुट देखेंगे तो वहाँ पे इसको हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सेमी कॉलम लगा लेंगे। फिर से हम एक प्रिंटफ यूज करेंगे और इसमें हम वेरिएबल नंबर इंटर कराएंगे। तो इसमें फिर से हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट एक, इंटर द नंबर ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, फिर से हम स्लेश एन लगा लेंगे। ठीक है, या स्लेश एन लगा लिया हमने। फिर से सेमी कॉलम, उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ लगाएंगे, स्कैनफ। और इसके अंदर हम वैल्यू को स्कैन करेंगे ए बी सी के। तो %d और %d। ठीक है, 3% हो गया। ये %d का लॉजिक आपको क्लियर होगा। इंटीजर वैल्यू के लिए %d का यूज़ करते हैं, फ्लोट नंबर के लिए %f का यूज करते हैं, और कैरेक्टर वैल्यू के लिए %c का यूज करते हैं। अब ये %d, %c और %f क्या है, इसके लिए अगर आपको पता नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें, या सी लैंग्वेज के अंदर जाएँ और समझ में आएगा आपको कि ये %d, %c और %f क्या होता है। इंटीजर वैल्यू आपको पता होगी, अगर इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए %d यूज करते हैं। अगर फ्लोट नंबर है, अगर फ्लोट नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ। अगर पॉइंट की वैल्यू है यानी दशमलव की वैल्यू है तो %f का यूज होगा। और कैरेक्टर वैल्यू है यानी ABCD और उस पर वो कॉमा लगा हुआ है यानी कैरेक्टर वैल्यू है तो %c का यूज होगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक कॉमा लगाएंगे, फिर m%a m%b m%c। ओके, फिर से हम इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर लेंगे। फिर से अब यहाँ पे हम नेस्टिंग पे आ चुके हैं। यहाँ पे इफ़ के अंदर हम लगाएंगे लॉजिक कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन b। ए कह रहा है b से भैया मैं आपसे बड़ा हूँ। अगर ये सही कह रहा है तो फिर से हम इस वाले इफ़ के अंदर आ जाएंगे जैसा कि हमने अभी समझा था। और यहाँ पे फिर से एक ही देखो यार, फिर ये बोल रहा है c से कि भैया मैं आपसे भी बड़ा हूँ। यार कितने लोगों से बड़ा बनेगा यार तू। ठीक है, अगर ये चीज़ें ट्रू हैं तो भैया अगर ठीक है, अगर ये चीज़ें सही हो रही हैं तो ये प्रिंटफ यूज कर लें, स्टेटमेंट पर यूज कर लें, जैसा कि हमने अभी वीडियो में समझा था। अभी
कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद लिख लेंगे अपन कि ए इज़ ग्रेटर, ए इज़ ग्रेटर। ओके, फिर से सेमी कॉलम लगा लेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी वो ए इज़ ग्रेटर देन तक पहुँचेगा, अगर नहीं है तो फिर वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे एल्स लगा लेते हैं और फिर इस एल्स के अंदर फिर से एक इफ़ का यूज़ होगा। क्यों हो रहा है यार? क्योंकि हम नेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बी की बारी है। बी बोलेगा सी से, भैया मैं आपसे बड़ा हूँ। ठीक है, सी बोलेगा ठीक है, अगर बड़ा हो तो प्रिंट एफ यूज करके स्टेटमेंट प्रिंट कर लो अपना। तो हम कहेंगे हाँ भाई ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ तुझसे। तो यहाँ पे बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर। ओके, और अगर बाई चांस सी बड़ा हो गया, सी बड़ा हो गया अगर बी से, तो भाई अब सी का है चांस। तो सी बोलेगा भैया मैं आपसे बड़ा हूँ, तो बी बोलेगा ठीक है तो आप प्रिंट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज कर लेंगे और इसके अंदर लिख देंगे कि सी इज़ ग्रेटर। आप कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ये नहीं कि मैंने यही स्टेटमेंट यूज करा है तो आप भी यही यूज करो। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा कोड बन के तैयार हो चुका है और हमने समझ भी लिया था कि नेस्टिंग किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहला वीडियो भी इफ एल्स पे देखा था, उससे आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया होगा, कैच कर लिया होगा। अब एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे उससे पहले हम इनको इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं, नहीं तो वो बोलेगा कि भैया ए बी तो आपने दिया ही नहीं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, फिर से सेमी कॉलम लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया इंट ए बी सी, मतलब 3 वेरिएबल है, 3 नंबर का यूज करना है हमें, तो 3 मेमोरी हमें एग्जीक्यूट करनी होगी। तो हमने 3 मेमोरी एग्जीक्यूट कर ली जिसमें हमें नंबर एंटर करना है। फिर हमने एक प्रिंटफ लगाया जिसमें लिखा है प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर, मतलब प्रोग्राम ये समझने के लिए है कि प्रोग्राम कौन सा है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसको आप कमेंट भी कर सकते हो। फिर प्रिंटफ लगाया है जिसमें लिखा है एंटर द नंबर ऑफ ए बी सी, मतलब ए का नंबर इंटर करो, बी का और सी का भी। उसके बाद हमने ए बी सी के वैल्यू को स्कैन करने के लिए %d लगाया क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है। यहाँ पे इंट लिखा है यानी इंटीजर वैल्यू आने वाली है। फिर ए बी सी, फिर यहाँ पे हमने इफ़ में कंडीशन लगा दी कि ए जो है वो बी से बड़ा है। अगर ये ट्रू है तो फिर इस इफ़ के अंदर आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। फिर ये भी अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कि ए इज़ ग्रेटर। और बाई चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इज एल्स के पार्ट में आएगा और फिर देखेगा कि यहाँ पे भी इफ़ में कंडीशन है। इस इफ में क्या कंडीशन है? बी इज़ ग्रेटर देन सी, मतलब यहाँ पे बी बड़ा है सी से। अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला प्रिंट इफ यूज होगा, बी इज़ ग्रेटर। और अगर बाई चांस ये फॉल्स हो गया, सी बड़ा हो गया, तो ये एल्स वाला पार्ट प्रिंट इफ यूज हो जाएगा, सी इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इफ़ जो है वो ट्रू के लिए काम कर रहा है, एल्स जो है वो फॉल्स के लिए काम कर रहा है। तो भाई ये तो हो गया यहाँ तक का। पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही बना भी है कि नहीं। तो हम रन करते हैं प्रोग्राम को। लगता है प्रोग्राम सही बन गया है यार, क्या बात है। अरे यार नहीं बना है यार सही। तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम, ज़रा सा मिस्टेक है, अब प्रोग्राम रन होगा। सेमी कॉलम लगाना भूल गया था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं 8 और बी की वैल्यू इंटर कर लेते हैं 7, सी की वैल्यू इंटर कर लेते हैं 6। क्या आना चाहिए? ए इज़ ग्रेटर। ए तो बड़ा ही है तो आएगा ही। अब भाई यार सही है, ए तो जीत गया यहाँ पे। अब दूसरी बार हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और यहाँ पे बी को बड़ा बनाते हैं। तो ए की वैल्यू हमने 7 रख ली इंटर, बी की वैल्यू 8 रख ली इंटर और सी की वैल्यू हमने 9 रख ली। तो यहाँ पे सी बड़ा आना चाहिए। तो ठीक है यार, सी जीत गया यहाँ पे, सी इज़ ग्रेटर। एक बार फिर से चेक करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पे इस बार हम बी को देंगे और इस बार हमने ए में 6 इंटर कर लिया, बी में 9 इंटर कर लिया और सी में 7। क्या आना चाहिए? बी इज़ ग्रेटर। चलो यार फाइनली हमारा प्रोग्राम सही बन चुका है और हमें आउटपुट भी सही मिल रहा है। और यहाँ पे हमने स्लेश एन के बारे में डिस्कस किया था कि स्लेश एन क्या है। तो प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हेलो वर्ल्ड एक अलग लाइन में एग्जीक्यूट हुआ है, प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर एक अलग लाइन में एग्जीक्यूट हुआ है और इंटर द नंबर ऑफ ए बी सी एक अलग लाइन में एग्जीक्यूट हुआ है। ये स्लेश एन की वजह से हुआ है। अगर आप स्लेश एन नहीं लगाते ना तो ये एक ही लाइन में एग्जीक्यूट होते हैं। अभी मैं स्लेश एन को भी हटा के दिखाऊंगा, करके देख लेते हैं। ठीक है, सी इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पे मैं इस स्लेश एन को हटा लेता हूँ।
फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर एंड एंटर द नंबर ऑफ ए बी सी, दोनों के दोनों एक ही में प्रिंट हो गए। जबकि यहाँ से एक अलग स्टेटमेंट है और यहाँ से ये एक अलग स्टेटमेंट है, लेकिन एक ही में लिखे हुए हैं, लगता है कि दोनों एक ही स्टेटमेंट है, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए वो स्लेशन का यूज करते हैं। मैंने बोला था कि लाइन को चेंज करके नेक्स्ट कर्सर पे लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम स्लेशन लगा लेंगे और फिर अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि सारे नंबर, सारे स्टेटमेंट जो हैं अलग अलग लाइन में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फिर से हम एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं फिर। तो ए इज़ ग्रेटर। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो क्लियर होगा और समझ में आया होगा कि कैसे हमने नेस्टिंग करी है इफ एल्स की। तो अरे यार, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें कि हमारे आने वाले इफ एल्स के नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी तो पबजी भी बैन हो गया यार, तो अब क्या करोगे? कोई बात नहीं है, अभी मीटिंग चलने वाली है गवर्नमेंट में और पबजी में। अगर पबजी क्या है, अगर टेंजेंट से अपना पार्टनरशिप हटा लेता है तो पबजी फिर से आ जाएगा, वरना अपने अच्छे भाई का तो फौजी आ ही रहा है। तो ऑल द बेस्ट, वेट करो फौजी का। गुड नाइट, बाय बाय।